हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। यहाँ है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो थिन प्लेट हैं मेटल की और दोनों ही पैरेलल हैं और क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के। ऑन देयर इनर फेसेस, इनका जो इनर फेसेस है, ये जैसे ये अगर प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये दोनों गिवन है। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में दिखाए रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 डायमेंशनल में देखें तो ये जो इनर फेसेस हैं, ये वाला जो इनर फेस है और इसका ये वाला इनर फेसेस है ना। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं अपोजिट फेसेस पे, है ना, इनर फेसेस पे सॉरी, और अपोजिट हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हैं? अपोजिट साइंस हैं सरफेस चार्ज डेंसिटीज के। ओके, मैग्नीट्यूड गिवन है दिस। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो सिग्मा का मैग्नीट्यूड गिवन है 17.0 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना। दो प्लेट हैं, थिन प्लेट हैं जो गिवन है, ये फिगर गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इनके जो इनर फेसेस हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, जो इनर फेसेस हैं इसकी। ओके, अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा होती है। दोनों ही कैसी हैं? ये अपोजिट हैं। व्हाट इज ई? हमें ई फाइंड आउट करना है सबसे पहले। इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं ये है, सेकंड प्लेट ये है ना। तो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन होगा ये। सबसे पहले हम ए यहाँ फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट का आउटर रीजन होगा यहाँ। फिर हम बी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पार्ट में। इसके बाद बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो प्लेन शीट है, प्लेन शीट ये गिवन है। देखिए प्लेन शीट के लिए हम स्टडी कर चुके हैं पहले कि एक इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है, कोई भी इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। एक सिलेंडर बनाया था जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। अगर पॉजिटिवली चार्ज ये प्लेन शीट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास में सभी पॉइंट्स पे आउटवर्ड होगा नॉर्मल। इस डायरेक्शन में लेंगे तो भी आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम स्टडी कर चुके हैं। और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? इसके नियर किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है। और इसके बहुत ही नज़दीक भी पता करें हम, कोई भी प्लेन शीट हो जो कि इनफाइनाइट ना हो तो भी उसका जो साइज है वो इनफाइनाइट मान के चलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के पास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहता है। ओके, तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है थिन शीट के लिए? दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हम यूज़ करेंगे अब। ओके, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनर फेसेस इसका पॉजिटिवली चार्ज है और इसका इनर फेसेस नेगेटिवली चार्ज मान लिया हमने, नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेगेटिवली चार्ज, ये प्लस सिग्मा और इसके पास माइनस सिग्मा। ओके, सबसे पहले हम ए के लिए यहाँ आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सब इसे हम हटा लेते हैं इस फिगर को और सिंगल लाइन शीट के फॉर्म में हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ओके, एक ही लाइन में, 3D में नहीं, 2 डायमेंशनली हमने ड्रॉ कर लिया। ये प्लेट फर्स्ट प्लेट मान ली हमने, दिस इज फर्स्ट प्लेट और दिस इज सेकेंड प्लेट। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, सिग्मा प्लस सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये नेगेटिवली चार्ज है, माइनस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इनके इनर फेसेस जो हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो अपोजिट साइन के इनर फेसेस हैं। इनर फेसेस पे चार्ज है, इनके इनर फेसेस पे चार्ज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा, दोनों ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले हम यहाँ पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ए के लिए देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो इस प्लेट फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, नॉर्मल होगा। मान लेते हैं ये है वो फ्लक्स प्लस सिग्मा, ई प्लस सिग्मा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से भी एक फील्ड होगा, है ना। वो कैसे होगा?
इनवार्ड होगा। अगर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनवार्ड रहता है, टूवर्ड द प्लेट रहता है ना। तो ये जो सेकंड प्लेट है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवार्ड होगा, इस प्लेट की ही तरफ होगा, E माइनस सिग्मा। ओके, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज इस रीजन में, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। एक बात आप ध्यान रखें, अभी मैंने बताया था कि कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके पास डिस्टेंस मेजर नहीं करती। अगर ये शीट है तो इसके पास नियरली जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह कांस्टेंट ही माना जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हम लेंगे उसका कोई मैटर नहीं रहता। तो हर पॉइंट पे ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी, तो नियर पॉइंट जितने भी होंगे ऑलमोस्ट उसके नियर, है ना, इनफाइनाइट शीट के लिए उसके नियर जितने भी पॉइंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। इट मीन्स ये नहीं है कि ये पॉजिटिव प्लेट जो है इस पॉइंट के पास है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये नेगेटिव प्लेट से दूर है, ये डिस्टेंस जो है दूर है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। तो ई सिग्मा और ई माइनस सिग्मा ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये नहीं करना कि ये वीक होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसकी ज़्यादा डिस्टेंस पे है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट कम डिस्टेंस पे है पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की वजह से भी होगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट के लिए उसके नियर क्या रखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो है उसका वो कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शंस बदल जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो टूवर्ड द फील्ड हो गया, टूवर्ड द प्लेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं और इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही वैल्यू सेम रहेंगी, E माइनस ई, है ना, सेम रहेंगे। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, और इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैग्नीट्यूड्स अगर हम देख रहे हैं तो E कितना आएगा, 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो ए वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। अब हम देखते हैं इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट का जो आउटर रीजन है, सेकंड प्लेट ये है, इसका आउटर रीजन ये है। इस पॉइंट पे हम देखें तो फर्स्ट प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और नॉर्मल होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, डायरेक्शन की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। और ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके लिए क्या होगा, इनवार्ड होगी डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ भी क्या रहेगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि E प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड्स को लिया है मैंने यहाँ पे, केवल मैग्नीट्यूड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये वैल्यू दोनों ही सेम है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ आपको सिग्मा जो है उसको नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है नेगेटिव के लिए, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं और डायरेक्शंस हमने ले ली हैं पहले ऑलरेडी। डायरेक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, अगर डायरेक्शन को कंसीडर करके नहीं चलते फिर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वैल्यूज को, केवल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, बस डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन हमने यहाँ देख ली है, ये वैल्यू भी उतनी ही रहेगी और माइनस सिग्मा वाली वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। ओके, तो बी जो आउटर रीजन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम देखेंगे सी इन द बिटवीन द प्लेट्स, है ना, बिटवीन द प्लेट्स, इस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, नॉर्मल होगा, दिस, है ना। और नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए भी ये इस प्लेट के लिए इसके इनवर्ड हो जाएगा, है ना, इस प्लेट के इनवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए इससे आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए इनवर्ड होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E सिग्मा पॉजिटिव वाला प्लस E सिग्मा नेगेटिव वाला। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ओके तो फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम देखते हैं क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके निकाल लेते हैं, चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। तो सी पार्ट चल रहा है यहाँ पे हमारा दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सिग्मा कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड 17.0 इंटू 10⁻⁻22 और 2 है ही, और एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻12। आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स, ये इसकी वैल्यू होगी। तो आउटर रीजन में, दोनों ही प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा और इन द बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये रहेगा। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।